हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग में। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं जब हम उनका इस्तेमाल करने जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इन दोनों में से किसको लिया जाए, और जब आप क्लोज टेस्ट सोल्व करते हैं तो इस तरह के वर्ड्स बहुत ज़्यादा परेशानी आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज हम जिन दो वर्ड्स को कवर करेंगे वो है अमोरल और इमोरल। ठीक है, तो दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे इनको इस्तेमाल करना है, वो सारी बातें आज मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। तो देखिए, द वर्ड इमोरल मीन्स समथिंग इज अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड मोरल प्रिंसिपल्स। यानी जो इमोरल है वो हमारे जो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ है, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अनैतिक। मैनी रिलीजन्स कंसिडर, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, मैनी रिलीजन्स कंसिडर लाइंग एंड चीटिंग। अब इन दो वर्ड्स को आपने अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, अनैतिक, टू बी इमोरल। तो ये हो गया इमोरल एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इमोरल एक्शंस आर करप्ट, अनएथिकल, सिंफुल और जस्ट रोंग। यानी जो इस वर्ड को देखकर हमारे माइंड में आता है वो बिल्कुल सही है। ऐसी चीज़ जो मोरल नहीं है, जो उसके उल्टा हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करप्ट, अनएथिकल, सिंफुल और जस्ट रोंग। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इफ़ यू आर इमोरल, अगर आप इमोरल हैं तो उसका क्या मतलब बनता है। देखिए, यू नो वट सोसाइटी कंसिडर्स राइट और रॉन्ग। आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत समझा जाता है। येट यू डू रॉन्ग एनीवे, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हैं, वो काम करते हैं जिसको सोसाइटी या फिर जिसको समाज गलत समझता है। ये है इमोरल एक्ट। ओके, अब देखिए, अमोरल को समझाता हूँ मैं आपको। Amoral means something is completely free from moral considerations. It is neither moral nor immoral. यहाँ पर क्या है कि अमोरल जो है ना, वो ना तो नैतिक है और ना अनैतिक है। यानी ये नैतिक और अनैतिक दोनों से ही भिन्न है, अलग है, इनसे ही दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। मनी इटसेल्फ इज अमोरल। मनी को क्या बोला गया कि मनी खुद क्या है, इमोरल है। इट इज़ सिंपली अ टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर गुड और फॉर इविल। यानी मनी यानी कि पैसा, धन, दौलत, ये ना अच्छा है ना खराब है, ये एक हिसाब से कह सकते हैं न्यूट्रल है। अब इसका अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे के लिए भी इसको अच्छे तरीके से भी दिखाया जा सकता है, बुरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इफ़ यू आर अमोरल, अगर आप अमोरल हैं, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया दोनों को, इमोरल और अमोरल दोनों एडजेक्टिव। यू आर नॉट अ जर्क, यू जस्ट डोंट नो दैट व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। यानी कि यहाँ पर बात ये, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर आप कुछ करते हैं और आपको पता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसे समाज गलत मानता है, तो फिर भी आप उसको करते हैं, तो वो क्या है, इमोरल। लेकिन आप अगर कुछ करते हैं और आपको नहीं पता कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, तो वो क्या है, अमोरल एक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा जा सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से क्या आएगा। तो क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, आई मीन टेक्नोलॉजी। अब इसको पकड़िए ध्यान से। जैसे वहाँ पर बात हुई थी मनी की, तो यहाँ पर बात है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हिंट दे रही है हमें स्ट्रॉन्ग वाली। इट हैज़ नो मोर्टलिटी, और मोर्टलिटी नहीं है, यानी ना मोरल है ना इमोरल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं पे अमोरल। नैतिक और अनैतिक दोनों से ही परे हैं। टेक्नोलॉजी को आप अच्छे के हिसाब से भी दिखा सकते हैं, बुरे के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल टेंड टू एसोसिएट एनीवन हु लुक्स and behaves differently with illegal
अब इसको पकड़िए, इलीगल। इलीगल चीज़ क्या होगी? क्या ये नैतिक और अनैतिक से बाहर होगी? नहीं, उसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं यहाँ पे इमोर्टल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इमोर्टल। ठीक है, इस तरीके से अगर क्लोज टेस्ट में आता है तो आप लोग अब इस काबिल हो जाएंगे कि इन दोनों में से एक को सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द बैंकर्स हु टुक मिलियंस वाइल डिस्ट्रॉइंग पीपल्स सेविंग्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, डिस्ट्रॉइंग पीपल्स सेविंग्स, ग्रीडी, सेल्फिश, ऐसे पॉइंट्स को पकड़िए। ये बिजनेस वीक से लिया गया है। तो ये कैसा एक्ट हुआ? ये हुआ इमोरल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और कैसे इनका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कोशिश कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। द साइंटिस्ट ट्राई नॉट टू कंसिडर वेदर देयर रिसर्च इज राइट और रॉन्ग, दे आर encouraged टू adopt ए टोटली डैश एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड एडोप्ट करना होता है उनको, बताइए। अब आपको इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका आंसर होगा वो आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। यूट्यूब के नीचे वीडियो में देखिए ऑप्शन होगा कमेंट का, वहाँ पर लिखिए इन दोनों में से क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के अंदर। यही जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्लोज टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है एक अच्छे स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर। जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आपको क्लोज टेस्ट के ऊपर महारत हासिल करनी है तो इस तरह एक एक चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप सिर्फ अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। इस ग्रुप के अंदर आपको डेली न्यूज़पेपर, माय हैंड रिटन नोट्स, अदर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।